की होनी चाहिए। यानी समय यानी समय की एक सही उपयोग करने की उत्पादकता, यानी कहने का अर्थ है कि आप अगर कल जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उसको आज रात को अपने डायरी पेन में नोट करें, ताकि आपको कल क्या क्या काम करना है वो चीज को आपके अंदर में भी होनी चाहिए। अब ये अभी आप सुबह उठते हैं, अगर आपके पास कोई भी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा दिन भर आपकी कैसी पार हो गई। आपके अंदर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर में मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर में अडेप्टेबिलिटी होनी, यानी बाजार में जो भी चीज आप बदलाव देख रहे हैं उस चीज को अडेप्ट करने की शक्ति आपके अंदर में होनी चाहिए। आपके अंदर में सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो आपके अंदर में अगर सेल्फ मोटिवेशन है तभी आप अपनी टीम को मोटिवेट रख सकते हैं। यानी कई सारे ऐसे स्किल्स है जो एक लीडर्स के अंदर में होनी चाहिए। अगर इन तमाम स्किल्स को आप अगर अपने अंदर में रखते हैं तो आप जाके एक सफल लीडर भी होते हैं और एक सफल लीडर भी बना सकते हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी नींव है। तो ये सारी चीज है जो कि मैं आप लोगों को 2 मिनट में बताना चाह रहा था। और मीटिंग का समय भी हो चुका है, बहुत सारे साथी आ भी चुके हैं, बहुत सारे ऐसे साथी जुड़ भी चुके हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि अपने स्क्रीन में मैं अपने मेंटर में अपने गुरु भृगु शंकर पांडे जी को, जो कि इंदौर से हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। स्वागत है सर आपके आज की इस जूम मीटिंग पे। भृगु सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, स्वागत है आपका। रमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा क्या है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यानी जहाँ जब विचारधारा एक होती है तो अपार अथाह संपत्ति मिलती है। मतलब गिन नहीं सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा संकेत है कि हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। दो विषय पर हम बात करेंगे। देश का मूड किधर है। तो देश जो है ना, अभी रूपांतरण की ओर चल रहा है। तो अब हम अपने स्तर पर कितना बड़ा रूपांतरण ला सकते हैं, यह अब अपने को तय करना है। क्योंकि पूरे देश में जहां भी अगर चर्चा हो रही है तो सिर्फ रूपांतरण की ही चर्चा हो रही है। जैसे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विचारक जो पिछले 100-200 सालों में काम नहीं किए, वो इस साल होने जा रहा है। मतलब हम 250 साल के इतिहास को बदलने जा रहे हैं। जाति, समाज, भेदभाव, तमाम चीजों को तोड़ते हुए आज के इस डेट में रूपांतरण यात्रा का इतना बड़ा क्रेज हो रहा है कि समाज के सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर के स्वास्थ्य क्रांति, जहर मुक्त खेती, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, बचत, बिजली पानी बचत, और धूम्रपान नशाखोरी से निषेध, इसके बाद जो ये पटाखा का छोड़ना जो है, ये इन चीजों पर पर्यावरण बचाने को लेकर के, यानी देश का मूड जो है वो कुल मिलाकर के अभी सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण पे है। और हमें बहुत बड़े रूपांतरण की ओर चलने की तैयारी है। अब हमें ये तय करना है कि क्योंकि ये तो होने जा रहा है, देश का मूड जो है रूपांतरण की ओर चल पड़ा है। और टीसी सर के नेतृत्व में भारत में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और आज का समय और मतलब आज का डेट और ये टाइम अगर अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। आने वाले 10 साल बाद ये जो साल है, ये बहुत भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। क्योंकि एक मामूली सा व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा, मतलब पूरे दुनिया में बहुत बड़ी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। जो काम आज बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई पर्यावरण के लिए, जो स्वच्छता को लेकर के बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई, महिला स्वास्थ्य को लेकर के जो सरकारें बड़ी बड़ी काम नहीं कर पाई, और जो मतलब रोजगार दिलाने के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार काम नहीं कर पाई, नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो सरकार काम नहीं कर पाई, जहर मुक्त खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने के क्षेत्र में जो सरकारें काम नहीं कर पाई, वो आरसीएम कर रहा है। और अभी तक जो हो रहा था वो तो पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन अब ये पर्दे के सामने आने वाला है। तो अभी जितने भी, मतलब चूंकि अपना परिवार है, इस परिवार के सभी साथियों से मेरा निवेदन है, और सभी साथियों से मेरी ये प्रार्थना भी है कि आप और आपका पूरा परिवार, मतलब हमारी जहां भी हमारे जो भी सदस्य हैं, इस रूपांतरण यात्रा में एकदम पूरी तरह से समर्पित भाव से लगने की जरूरत है। और इसमें ये जो रूपांतरण यात्रा है, ये तमाम विषयों का एक बहुत बड़ा समाधान है। ये जितनी भी चीजें हैं सब कुछ खत्म होने वाली है, और हम नया अध्याय लिखने वाले हैं। तो रूपांतरण यात्रा में अपना और अपनी टीम का योगदान तय करना, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसमें इसके इस अगर एक नंबर में हम रूपांतरण यात्रा को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो इस ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं हम जो है आरसीएम को समझ ही नहीं पाए हैं।
और मैं एक बार फिर से तय आपको एहसास दिला दूं, विश्वास दिला दूं और ये आपको जगा दूं कि अगर हम रूपांतरण यात्रा को लेकर के थोड़े से भी कहीं ढीले ढाले तौर पे हैं तो साहब हम आरसीएम से कोसों दूर हैं। तो इस परिवार का सदस्य होने के नाते और आज इंदौर में रूपांतरण यात्रा की जो एक मतलब आई है बात, उसमें हमें हमें भी शामिल किया गया है और हमें भी उस योग्य समझा गया है। तो इस परिवार के सदस्य होने का नाते आज आप सबों के बीच मुझे आने का जो अवसर मिला, तो मैं आप सभी से ये निवेदन, जहां रूपांतरण यात्रा में हमें शामिल होना है और एक अच्छी संख्या में शामिल होना है और रूपांतरण यात्रा को एक बहुत जोरदार तरीके से अपने को करना है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा पैकेज मिला है, इतनी बड़ी तैयारी मिली है, अपने पास 4-5 महीने का टाइम है, इसमें सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। क्योंकि मैं जो देख रहा हूं कि रूपांतरण यात्रा को हाईलाइट, मतलब रूपांतरण यात्रा का हिस्सा होने का मतलब कि सारी बात ही खत्म, ये देश के लिए एक जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। और इस बात की गारंटी है कि जिस भी परिवार के लोग, मतलब वो टीम आप समझ लीजिए, मैं तो परिवार कहता हूं, जिस भी परिवार के जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में शामिल होंगे उनको वही लाभ मिलेगा जो 30-31 को जो ईद होने वाली है उसमें जो आनंद मिला, या जो महाकुंभ हुआ है उसमें जो आनंद मिला है, ये सभी आनंद से कहीं परमानंद की अनुभूति कराएगा ये रूपांतरण यात्रा। क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग एक ही सोच पर बात करने वाले हैं कि देश को स्वस्थ कैसे बनाया जाए, महिलाओं को स्वस्थ कैसे बनाया जाए, बेरोजगारी को कैसे मिटाया जाए, जहर मुक्त खेती कैसे की जाए और रोजगार जन जन को कैसे दिया जाए। तो टीसी सर के इस अभियान में पूरी जोश और ऊर्जा के साथ अब रूपांतरण यात्रा जो है, ये रूपांतरण यात्रा, पता नहीं, मैं तो, आप क्या फीलिंग करें मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं ये रूपांतरण यात्रा जो है ना, नाम लेते ही अपने आप में मतलब मुझे तो 100-100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल ला देता है कि नहीं, अब ये तो 12 बजे रात के बाद भी काम करना है। तो रूपांतरण यात्रा का हिस्सा बनना, ये किसी न किसी, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो समझें, तुरंत समझें, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अगर हम ये टारगेट लेकर रखे हैं कि मार्च में हम या अप्रैल में ये करेंगे, 5 लाख 10 लाख का बिजनेस करेंगे, तो ये इतना बड़ा काम कर देगा और अस्थाई नींव रखने वाला है। आरसीएम को सामाजिक मान्यता मिलने वाली है और आरसीएम जो है एक जन जन के मानस में गर्व का विषय बनने वाला है। इसलिए हमें पूरी तन्मयता और पूरे हृदय के साथ रूपांतरण यात्रा को सब सर्वप्रथम देना है। और जहां पर भी रूपांतरण यात्रा का विषय है उसके लिए यूएलपी के लिए यूएलपी का प्रोग्राम करना है। और ये जो चीजें हैं ये इतनी जोरदार है, टीसी सर का मतलब मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी जोरदार परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद हमारे बीच लाया है कि हम उसकी मतलब बहुत, मतलब मैं इस पे 5-6 घंटे बोल सकता हूँ सिर्फ रूपांतरण यात्रा के, इतनी बड़ी स्कोप है, मुझे बहुत बड़ा संभावना दिखाई दे रहा है। तो रूपांतरण यात्रा पर अपनी बहुत जोरदार तैयारी और प्रयास करना है कि जहां भी मतलब जहां हम पहुंच सकते हैं, जो भी जहां आने की संभावना है, जहां पहुंच सकते हैं वहां पर पूरी तैयारी के साथ, जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूं, इंदौर हमारे में बीच में मेरी सर अमीर सर हैं सर, थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा सर को बुला लीजिए सर। इंदौर में इंदौर में हमारी तैयारी है कि हम 500 लोगों को हम जो है इस रूपांतरण यात्रा में शामिल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतना हमको सुने, धन्यवाद सर। आगे किनको बुलाना है? अमीर सर हैं हमारे बीच में। तो आमिर सोहेल जी, आपका स्वागत है, आप आइए और आगे की अपनी बातचीत रखें। धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और सभी साथी जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर बढ़िया तरीके से संचालित किया। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं और बहुत खुशी का मौका है कि आज एक साथ इतने लीडर हमारे बीच में नजर आ रहे हैं, बहुत सारे मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी का तहे दिल से आज स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही बेहतरीन शानदार जो एक प्रोग्राम, जहां पर एक पूरी टीम एक दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है। जैसा पांडे जी ने कहा कि जब विचारधारा एक साथ आगे बढ़ती है तो वो चीजें हो जाती है जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और बिल्कुल, तो बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, और जो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप सभी का चेहरा मेरे सामने हो, मेरा चेहरा आपके सामने हो, ताकि हमारी बातचीत टू वे कम्युनिकेशन में हो, वन वे कम्युनिकेशन में नहीं। और जो भी पहली बार साथी आए हैं हमारे बीच में, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार प्रोग्राम में। कोशिश करेंगे हम लोग कि अगले 30-35 मिनट हमारी बातचीत रहेगी, उसमें
चीजों को समझ पाए, आरसीएम को समझ पाए। और जैसा पांडे जी ने अभी बताया कि रूपांतरण यात्रा, इस पे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और किस तरीके से हम जो एक देश की बड़ी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, बेरोजगारी को लेकर के जितनी भी प्रॉब्लम्स आज हमारे सामने है, कैसे आरसीएम एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन है उसका, कैसे हम आरसीएम के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार को उसके सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे भी गुरुदेव, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गुरुदेव आज के इस मीटिंग में हैं। और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आज आपको सर हमारे इस प्रोग्राम में रहना है। निजामुद्दीन सर हमारे बीच में है, उनको हम बाद में सुनेंगे, लेकिन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग से सर का स्वागत करें। निजाम सर हमारे बीच में है, तो सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ। बेसिकली दिस इज आमिर सोहेल, मेरा नाम आमिर सोहेल है। पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर। और मैंने लगभग 6 महीने से 8 महीने तक दुबई में जॉब की। और उस जॉब को क्विट करके मैं आज पिछले ऑलमोस्ट 5-6 सालों से आरसीएम बिजनेस का, आरसीएम अभियान का, इस खूबसूरत जो एक मैं इसको क्या नाम दूं, एक अभियान या एक ऐसी चीज जो भारत को एक नए दिशा की तरफ लेके जा रही है, एक नए भारत का निर्माण करने की तरफ लेके जा रही है, जो कि शुरू से ही आरसीएम की एक गाथा रही है, आरसीएम की एक पहचान रही है। रिस्पेक्टेड टीसी सर ने इस अभियान की शुरुआत ही की थी कि हमको किस तरीके से इस भारत को नए भारत के रूप में बदलना है। और आज से सालों पहले लोग कहते थे कि स्वावलंबी भारत बनाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले जब टीसी सर ने आरसीएम की शुरुआत की थी, तो उद्देश्य ही 3 उद्देश्य दिए थे कि आरसीएम का पहला उद्देश्य होगा कि हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करें, भारत के करोड़ों लोगों को स्वस्थ बनाएं। दूसरा, नए भारत के निर्माण की तरफ बात करें कि कैसे नया भारत वापस से सोने की चिड़िया बन पाए। तीसरा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हम किस तरीके से इंडिपेंडेंट बना पाए। तो वैसी उन चीजों पर हम काम कर रहे हैं, वैसे एथिक्स हमारे रहे हैं, वैसे उसूल हमारे रहे हैं कि हम इन बेहतरीन चीजों पे काम कर रहे हैं। और आज उसका नतीजा है आप सब लोगों के सामने। नतीजा ये है कि आज धीरे धीरे करके सरकारों को समझ में आने लग गई है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं अपने परिचय से आगे बढ़ता हूँ। मेरा नाम आमिर सोहेल है, जैसा आप सब लोगों ने जाना। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पिछले 5-6 साल से एक्टिवली इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। मेरे फादर ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और उसके बाद मैं इस बिजनेस का एक्चुअल में, मैं इस अभियान का, मैं आरसीएम जैसे खूबसूरत सिस्टम का सेकेंड जनरेशन कहा जा सकता हूँ आपके थ्रू, अगर आप समझना चाहें तो। मेरे फादर ने सिस्टम की शुरुआत की थी। उसके बाद जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, जब मैंने दुबई छोड़ दिया, बहुत रिसर्च करने के बाद, मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे साथी समझना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये काम उन लोगों का है जिसके पास और कुछ करना काम वाम नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अभी मैं कुछ प्रेजेंटेशंस आपके सामने दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि इस इंडस्ट्री को कितना सीरियस लिया जा रहा है। इस इंडस्ट्री को कितनी सीरियसनेस के साथ गवर्नमेंट इस पर रिसर्च कर रही है कि इंडस्ट्री किस तरीके से भारत के इकोनॉमिक में, भारत की अर्थव्यवस्था में एक बैकबोन बन सकती है। इस पे बड़ा रिसर्च हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको बता दूं। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं एक ऐसे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे हूँ, चैट विद सुरेंद्र वर्क्स, जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर में क्या क्या चीजें बातचीत चल रही है, किस किस तरीके से गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है इस इंडस्ट्री को लेकर के, तो वहाँ की इंटरनल चीजें हमें पता रहती है। तो पता जो रहती है, तो गवर्नमेंट ऐसी तैयारियां कर रही है इस इंडस्ट्री को लेकर के कि आप अंदाजा भी नहीं कर लगा सकते कि 2025 से 2030 तक का जो ये समय है ना इस इंडस्ट्री का, ये स्वर्णिम काल है। और इस बीच में जितने साथी हमारे साथ आ गए इस इंडस्ट्री में और एक सही प्लेटफॉर्म को चुन लिया, तो फिर अगले 5 साल में भारत तो बदलेगा ही बदलेगा। भारत के लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, और उन लाखों लोगों की वजह से करोड़ों लोगों तक हम एक नए भारत के, एक नई दिशा में, नई सोच, नई ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि बहुत रिसर्च के बाद, आफ्टर रिसर्च ऑफ 1 ईयर, मैंने सिर्फ ये रिसर्च किया कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री बहुत शानदार है, ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, इस इंडस्ट्री में लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो सारी चीजें रिसर्च करने के बाद जब मैंने इस पे काम शुरू किया, तो बहुत खूबसूरत सी टीम मिली। आज मैं अगर बात करूं,
आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे शानदार लीडर हैं। आज मैं अपने अगर बिजनेस की बात करूं, तो मेरी अगर टीम की मैं बात करूं, तो ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट 25 स्टेट में मेरी टीम है। आप सोचिए इस बिजनेस की खूबसूरती, इस अभियान की खूबसूरती, इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती क्या है कि आज अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया हमारे पास टीम है, हमारी हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमसे प्यार करने वाले लोग हैं। कहाँ होती है ऐसी चीजें? आप सोच के देखिए, कहाँ आपको इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना सम्मान। अभी पांडे जी कह रहे थे कि सामाजिक मान्यता। आप सोच के देखिए कि आने वाले कुछ सालों में लोगों को आपको आरसीएम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग ढूंढते हुए आएंगे कि आरसीएम वाले कहाँ पर है। कुछ ऐसी तैयारियां कंपनी कर रही है, कुछ ऐसी तैयारियां। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये क्रांति है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि जो कार्य आरसीएम अब कर रही है, वो दूसरी कंपनियां तो सपनों में सोच भी नहीं सकती है। तो चलिए आज की इस बात की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे नए साथी हमारे बीच में हैं। मेरा प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, जल्दी जल्दी बातचीत करेंगे, और फिर मैं आपके सामने मिलवाऊंगा अपने कुछ जाबाज, ऐसे शानदार सिपाही, हमारे टीम के लीडर्स, जो पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं हमारे साथ भारत को एक नई दिशा देने के लिए, जो तैयार है पूरी तरह से हमारे साथ एक भारत को नए भारत की तरफ लेके जाने के लिए, नई तैयारियों के साथ भारत को वापस से सोने की चिड़िया बनाने के लिए। तो मेरी स्क्रीन अगर आ गई है तो एक बार कोई मुझे बता दे कि स्क्रीन प्रॉपर आ गई है। यस आ गई। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। आप ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पर पहला ही नाम है वेलकम टू ऑल, और ये नीचे सामने दिख रहा होगा नेक्स्ट जनरेशन। हम सब लोग इस सिस्टम का हिस्सा क्यों है आपको पता है? हम सब लोग इस अभियान का हिस्सा क्यों है आपको पता है? क्योंकि हर कोई चाहता है सिक्योरिटी। हर कोई चाहता है कि आज जो मैं कर रहा हूं ना, आज हर कोई अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहा है, आज हर कोई अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, खुद से यह सवाल करके देखिए कि क्या आपकी मेहनत आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है क्या? क्या आपकी मेहनत, हो सकता है कुछ परसेंट ऐसे लोग हों जिनके पास ऐसे सोर्स ऑफ इनकम हो जिनसे उनका परिवार सुरक्षित रहता हो, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है इंडिया में जहां पर कि ऐसे लोग हैं कि हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, हमने काम छोड़ दिया तो पैसा आना बंद हो गया है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आज हमारे बीच में है। मैं उस टॉपिक पे बाद में जाऊंगा, पहले हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है बहुत सारे साथी हमारे साथ में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आरसीएम से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 2025 से 2030 का समय है, ये डायरेक्ट सेलिंग 3.0 है। आपने सुना होगा ना कि हर चीज का अपग्रेडेड वर्जन आता है। 2010 से 2000 से 2010 का जो पीरियड था ना, जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी, तो 1.0 था। और 2010 से जो 2020 के बीच का वक्त था, वो 2.0 था, जहां पर बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, बहुत सारी कंपनियां आई जिस पर बिना गाइडलाइन के काम हुआ, बहुत सारे लोग उसमें इधर उधर हुए। लेकिन अब 2020 से जो 2030 का वक्त है, ये डायरेक्ट सेलिंग 3.0 का है। अब ये क्या है 3.0, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से अब चीजें बदल रही है, किस तरीके से 3.0 में आरसीएम की जो रफ्तार है वो फ्लाइट मोड में जाने वाली है। इस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। गेम चेंजिंग ईयर 2025, ये जो है ना, ये 2025 हम सब साथी जो हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके लिए गेम चेंजिंग ईयर हो सकता है। ये साल अपनी लाइफ का, अपने खानदान का, अपने परिवार का गेम चेंजिंग ईयर होने वाला है। तो कैसे होने वाला है, इस पे हम लोग आगे बातचीत करेंगे। द रिनाइसेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ए न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक पूरा पुनर्जागरण, मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री का पुनर्जागरण होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आपने 8 मार्च 2025 को, अभी रिसेंट इसी महीने में दिल्ली में एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर भारत सरकार के दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आकर के जो बयान दिया है ना, वो इस इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लेकर आ रहा है। क्लियर कहा गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कहा कि ये इंडस्ट्री इंडिया को नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। पुष्कर राज धामी, उत्तराखंड के जो सीएम है, उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि ये इंडस्ट्री अब इंडिया की एक नई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में तैयार हो चुकी है। आप इस तरीके से, अब गवर्नमेंट हमारे साथ आ चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक न्यू एरा है बिजनेस का, ये एक न्यू एरा है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो क्या हम और आप तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम क्यों बेस्ट है, ये समझना पड़ेगा।
एक कारण तो आपको पहले ही पता चल गई, मेरी मीटिंग करने से पहले ही पता चल गई कि रूपांतरण यात्रा एक ऐसा कार्य जो शायद दूसरी कंपनियां सपनों में भी सोच ही नहीं सकती कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, ऐसी भी कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम वो कर रहे हैं। हम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा तो आरसीएम में बाय प्रोडक्ट है। आपको, आप इस अभियान का हिस्सा बन गए तो पैसा भी आएगा, पैसा ही नहीं आएगा। हमारे अपलाइन कहते हैं इसको अगर सिस्टमेटिक वे में करना सीख लिया तो पैसा भी आएगा। पैसे के अलावा यहाँ पर इतनी चीजें हैं जो पैसे से ज्यादा कीमती है, जो इसका जिसकी कोई कीमत नहीं है। पैसा तो इस सिस्टम में इतना है कि मैं कैलकुलेशन अगर आपको करके दिखाने लग जाऊं तो आप सोचेंगे कि क्या वाकई में इतना पैसा इस सिस्टम में है। कमाने वाले लोग कमा भी रहे हैं, आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा किस तरीके से हैं। तो मैं आपके सामने आगे बताने वाला हूं कि क्या है विजन। ये जो आपके सामने एक चश्मा दिख रहा है ना, ये विजन का चश्मा है जिसको हमको और आपको देखना है। विजन किसको कहते हैं? मेरी आवाज क्लियर है क्या? हाँ सर, अभी है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है। यस, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगी। देखिए, विजन कहते हैं किसको है? विजन कहते हैं वर्तमान में रहते हुए भविष्य को देखने की क्षमता को ही विजन कहते हैं। आप आज हैं, लेकिन अगला 5 साल क्या होने वाला है, इसको अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इसको आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड विजन। इट मीन्स कि यू आर अ विजनरी पर्सन, यू आर अ विजनरी लीडर। आप एक विजन और विजनरी लीडर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आरसीएम के साथ मैं अगले 5 साल बाद कहाँ हूंगा, किस विजन के साथ आप इस सिस्टम में, इस अभियान में जुड़े हुए हैं, कि मैं अगले 5 साल क्या विजन देख पा रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को यहाँ अगले 5 साल में देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आरसीएम की जो प्रोडक्ट रेंज है, आप देखिए, हम मैं ये बहुत प्राउड के साथ ये कह सकता हूँ कि हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो गुड नाइट से, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट बनाते हैं। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट बनाती है। और प्रोडक्ट ही नहीं बनाती, बल्कि मार्केट या मार्केट के रेट के बराबर बनाते हैं। मार्केट से सस्ता या मार्केट के बराबर के रेट का प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट से महंगा नहीं बनाते। ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, जो आप दूसरी कंपनियों में देखेंगे तो कहीं है ही नहीं। अब आगे बात करते हैं, हम आंकड़ों के साथ हम बेस्ट है, विजन के मामले में भी हम बेस्ट है, हर चीज में हम बेस्ट है। तो हमको कामयाबी से कौन रोक सकता है? अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, सफलता की आग जो है ना, अभी मैं आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखाने वाला हूं जिनको सफलता की आग लगी हुई है। तो किन को मिलेगी सफलता? आपके सामने भी लोग आने वाले हैं, आप इन चेहरों को अपने ध्यान ध्यान से देख लीजिए। ये वही चेहरे हैं जो आपको हाथ पकड़कर अपनी जगह पे लेके आएंगे। ये वही चेहरे हैं जो आपको हाथ पकड़कर इस सिस्टम के उच्चतम शिखर तक लेके जाएंगे। ये वही चेहरे हैं जो आपको, आप नीचे भी जब गिरोगे तो आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। ये वही चेहरे हैं। मैं आपको कुछ आज ऐसे चेहरों से दिखाना चाहता हूं, आप रूबरू होइए इन चेहरों से। मीट द लीडर्स हु आर वेरी हंग्री फॉर सक्सेस इन आवर टीम। आप मिलिए इन चेहरों से, देखिए इन चेहरों को। आपके सामने दो ऐसे जाबाज लीडर जो आपको, जिनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन ये अपना सब कुछ लगा करके पिछले 3-4 सालों में, ये अपने लिए नहीं, अपने अपनी टीम के लिए, दूसरों के लिए, इस देश के कई नए साथियों के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है। अपने, मैं इन दोनों को जानता हूँ, पिछले 3-3 महीने से ये दोनों घर में नहीं रहते। विवेक को मैं जानता हूँ, पिछले 3-4 महीने से वापस घर नहीं आया है। मनीष जी को मैं जानता हूँ, डेली फील्ड में निकल के अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे टेक्निकल क्वालिफाई ये बंदे हैं, जैसे लीडर्स हैं जिनको भूख है किसकी? सक्सेस की। और जिनको भूख है अपने लीडरों को हाथ पकड़कर वहां तक पहुंचाने की जहां तक वो जानना चाहते हैं। हमको और आपको इनकी ताकत को समझना पड़ेगा, हमको और आपको इनको, इनके हाथ पकड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे बीच में ऐसे सीनियर रॉयल्टी अचीवर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये वो ऐसे जाबाज सिपाही है जिनके अंदर ये ये ताकत है कि वो कई साथियों को उठा करके अपने साथ वहां तक लेके जा सकते हैं। लेकिन हमको और आपको इनका साथ पकड़ के चलना पड़ेगा। बीएस पांडे सर इंदौर से, झारखंड से, रविशंकर जी, अनिल कुमार जी, ऐसे सीनियर रॉयल्टी अचीवर्स हमारे बीच में, जो आपको जमीन से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते हमको इनकी भूख में, इनकी भूख जितनी है ना उससे ज्यादा हमारे अंदर भूख पैदा करनी पड़ेगी। हमारी टीम के साथियों को अपनी भूख पैदा करनी पड़ेगी कि हम अपलाइंस के साथ, जो हम, हमारे अपलाइन हमारे साथ इतनी सारी चीजें, इतना प्लानिंग कर रहे हैं, उनके अंदर जितनी दौड़ने की क्षमता है हम उनसे ज्यादा दौड़ने की क्षमता रखें। तो फिर जाकर के मजा आएगा। हमारे बीच में और भी कई ऐसे सीनियर रॉयल्टी अचीवर्स हैं। आप देखिए कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी के लीडर्स हमारे बीच में हैं। मिस्टर राजू, मिस्टर सुमन, मिस्टर रमन, मिस्टर हिमांशु, सारे रॉयल्टी अचीवर्स हमारे बीच में। आप सोच के देखिए कितनी स्ट्रेंथ है हमारी टीम में। एक एक लीडर की क्षमता यह है कि वो अपनी टीम को
जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। आपको और हमको बस तैयार होना पड़ेगा उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। आप देखिए, आपको मैं और भी बहुत सारे, और ये हमारे इमर्जिंग लीडर्स जो फ्यूचर के डायमंड बनने वाले हैं, जो फ्यूचर के हमारे सितारे हैं, जो आज से एक बड़ी तैयारी की तरफ लग चुके हैं, जिनकी मेहनत ये बता रही है, जिनकी प्लानिंग ये बता रही है कि आने वाले 2-3 सालों में पूरा गेम बदलने वाले हैं, पूरी सारी चीजों को बदलने वाले हैं। मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ ऐसे कई हमारे इमर्जिंग खिलाड़ी जो अभी आपके सामने दिखने वाले हैं। देखिए, एक तरफ से आप देखते चलिए धीरज कुमार जी, अगर आप दूसरे देखिए भुवनेश्वर जी, इंद्रजीत चौहान जी, हमारे भैरव सिंह जी एमपी से, उनकी पूरी टीम, सभी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं कि किस तरीके से हमको बड़ी अचीवमेंट, बड़ी तैयारियों के साथ, अपनी अपने ही अचीवमेंट नहीं, ये तो अपनी टीमों के हजारों सैकड़ों लोगों के साथ चलने को तैयार हैं, उनको साथ लेकर चलने की तैयारी कर चुके हैं, उनको कामयाब बनाने की तैयारी कर चुके हैं। तो देर किस बात की, हमको इनका साथ देना है, हमको इनके साथ लगना है, हमको इनके साथ चलना है। राजेश चंदेल जी इंदौर से हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी, लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और अपनी टीम को एक नई दिशा में आगे लेके जा रहे हैं। आप देखिए कलीम अंसारी जी रांची से लगातार पिछले 2 महीने में बहुत ही शानदार जिस तरीके से क्लोजिंग की है उन्होंने, आप सोचिए 2 महीने में 2 लाख का बिजनेस, 2 लाख पीवी का। पहले महीने ओपनर करने वाला बंदा दूसरे महीने रनर की पिन पे जा रहा है। तो क्या टीम की तैयारियां हो रही है, आप सोचिए कैसे कैसे लीडर्स हमारे बीच में आ रहे हैं। आप देखिए मुकेश कुमार जी गुड़गांव से हैं, कितनी शानदार तैयारी कर रहे हैं, बड़े शहरों में बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए हमारे बीच में रमजान अंसारी जी हैं, अमरदीप ठाकुर जी हैं, गौरी शंकर जी हैं, कितने लीडरों से मिला हूं, सुनील जी हैं हमारे बीच में, प्रीतम कापरी जी हैं, ललन कुमार जी हैं, राकेश जी हैं, विजेंद्र जी हैं, कितने इमर्जिंग लीडर्स हमारे बीच में हैं, मुकेश कुमार जी, दिलदार। आप सोचिए, लोगों को लगता है परिवार के साथ कैसे बिजनेस करें, तो हमारे बीच में लालू यादव जी परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमारे साथ में एक और परिवार बिजनेस कर रहा है, प्रेम जी बिजनेस कर रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ में किस किस तरीके से इमर्जिंग लीडर्स जो सामने निकल करके आ रहे हैं, वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 2025 को पूरा गेम चेंज कर ईयर बनाना है, गेम चेंजिंग ईयर बनाना है। वो तैयारी के साथ हमको आगे काम करना है। आपके देखिए हमारे बीच में कितने शानदार युवा साथी, प्रिंस जी, अगर बात बात करूँ राजकुमार जी, अगर मैं बात करूँ गोविंदा सराफ इंदौर से, देखिए अनिमेश जी हैं हमारे बीच में, रमजान जी हैं हमारे बीच में, जावेदी झाबुआ से हैं। तैयारियां आप सोच के देखो, ऐसे में हमारे टीम में ऐसे हजारों लीडर हैं जो अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो आज आपके सामने 30-40 लीडरों की ही फोटो दिखाई है। मैं बताना चाहता हूं कि हम इस साल को गेम चेंजिंग ईयर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आरसीएम में अपनी टीम का नाम परचम कर लहराने के लिए तैयार हैं और अपनी टीम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को लाने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं कुछ वुमन एम्पावरमेंट की भी। हमारे बीच में कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो बहुत शानदार काम कर रही हैं, और आपको भिलवाड़ा में मुलाकात होगी ऐसी महिलाओं से जो बहुत शानदार काम कर रही हैं। आप देखिए हमारी महिलाएं, हमारी बहनें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ खुशबू दीदी है, आशा दीदी है, रूपाली है, ज्योतिका दीदी देवी जी हैं। आप सोचिए सभी महिलाओं का ये बिजनेस कहते हैं कि महिलाएं जिस दिन तैयार हो गई ना, आप सोच भी नहीं पाएंगे किस रफ्तार में आप आ रही है और आपकी बिजनेस आगे बढ़ सकती है। और एक जादूगर प्रोडक्ट पेंट हमारे पास है। आपको पता है कि पेंट में कितना जबरदस्त वॉल्यूम है। अभी बहुत सारी चीजें, कल की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है पेंट की। जितने भी साथी नहीं भी जुड़े हैं ना, कल पेंट वाली मीटिंग होने वाली है, उसमें ऐसे 3 धुरंधर आपको दिखेंगे जो पेंट पे बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो कल की मीटिंग रात में 9 बजे से है, जो तुलसी पेंट की है उस पर जरूर जुड़िएगा। ये हमारी वुमन एम्पावरमेंट की ताकत है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इन सब लोगों में सबसे जो है ना, जो इमर्जिंग लीडर्स हमारे रॉयल्टी अचीवर्स भी थे, हमारे टेक्निकल क्वालिफाइड लीडर्स थे, इनका माइंडसेट कैसा है, ये क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट रिच है ना, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आपका पुअर माइंडसेट है तो आप फिर कितनी भी अच्छी चीजें कर लें तो आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, जिसके अंदर ये 3 चीजें होंगी ना, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है साहब। जिसके अंदर ये 3 चीजें होंगी, और इसके लिए किसी स्कूल को, किसी कॉलेज, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, ये 3 चीजों में पहली चीज है आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि मुझे तो कामयाब बनना है, मुझे हजारों लोगों को कामयाब बनाना है, मुझे भारत को एक नई तस्वीर दिखानी है, मुझे भारत की एक नई दिशा में, भारत को वापस से सोने की चिड़िया बनाना है। तो जिद, भूख और पागलपन, ये 3 ऐसी डिग्री है जो किसी भी कॉलेज स्कूल में नहीं मिलेगी। ये तो आपको आपकी परिस्थिति बना के देगी कि जिस दिन ये 3 चीजें आपके अंदर आ गई ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी मत भूलिए,
नेवर फॉरगेट वी आर इन द बिजनेस टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। हम अपने सपनों को पूरा करने के इस बिजनेस में हैं। और सपने, पता है क्या सपने को क्या पसंद है? ड्रीम्स लव्स स्पीड। सपनों को स्पीड पसंद है। मैं हमारे बीच में आज 75 80 80 साथी हैं। मैं कई एक स्क्रीन पे कई साथियों को देख पा रहा हूँ, 80 80 85 साथी आज हमारे बीच में हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सपनों को स्पीड पसंद है सर। और गेम बदल रहा था, गेम इज चेंजिंग, वी नीड टू चेंज। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। एक टाइम पे 2G यूज करते थे लोग, फिर दूसरे टाइम पे 3G यूज करने लगे, 4G यूज करने लगे, 5G यूज करने लगे। आज के टाइम में 5G चल रहा है। एक टाइम पे लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज करते थे, आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई देखना भी नहीं चाहता है। आप सोचो ना सर, मोबाइल जो हमारे 10 20 हजार रुपए की चीज है, ये हर 2 3 महीने में अपग्रेड मांगता है, अपडेट मांगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इसका। और हम इंसान अपने आप को अपडेट करने को तैयार नहीं। हम इंसान अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार है नहीं है। खेल बदल रहा है, खिलाड़ियों को भी बदलना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन चीजों पे हम अभी नहीं, हम अब कंटिन्यू, आपके लिए गुड न्यूज है, मैं आपको बताऊंगा। टीम बिल्डिंग क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, डुप्लीकेशन कितनी स्पीड में कर पा रहे हैं ये कितनी बढ़िया है, इस पर हम बात करते हैं। ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रोथ किस तरीके से आएगी उसको हमको समझना पड़ेगा। ये देखिए, दो लोग हैं साहब आपके सामने। आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन मैं आज फिर से दिखा रहा हूँ बहुत सारे नए साथी, इसलिए ये दो ऐसे पागल लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया। जिन्होंने अपने पिता को खोया, ये दो ऐसे पागल लोग हैं जिनको दुनिया जानती है। दुनिया सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट को देखती है। ये वो दो पागल लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है, लेकिन अपने ड्रीम्स, अपने जिद, अपने पागलपन को लेकर मशहूर हुए। विराट कोहली रणजी मैच कर्नाटका की तरफ से ये खेल रहे थे। पहला दिन मैच खेला, उसी दिन रात में फादर की डेथ की खबर आ गई। कोच को बोला कि साहब, फादर की डेथ हो गई है। कोच ने एक ही बात कही, फादर दुनिया से जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। तुम्हारा करियर तुम्हारे सामने है, डिसाइड तुमको करना है। अपनी समस्याओं पर, अपने इमोशन पर कंट्रोल रख के दूसरे दिन भारत के लिए मैच खेला, रणजी ट्रॉफी जिताई और जाकर के फादर का कार्य क्रियाक्रम किया। तो ये मशहूर क्यों नहीं होगा? इसने सेक्रीफाइस किया। सचिन तेंदुलकर पहले मैच में सर पे चोट लग गई, खून बह रहा है, लेकिन पागलपन ही थी जिसने कहा कि मैं तो खेलेगा भाई, मैं तो भारत को जिताएगा। ये पागलपन ही इंसान को आगे लेकर जाता है। द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा, दशरथ मांझी, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा पहाड़ काट दिया 20 साल में। इसको पागलपन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो दुनिया में ऐसे लोग मशहूर हुए हैं सर। हमको और आपको अगर मशहूर होना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने परिवार को। ऐसे ही नाम नहीं बनते सर, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है। अमिताभ बच्चन, रेडियो ने जिनको रिजेक्ट कर दिया था इनकी भारी आवाज की वजह से, 17 फिल्में फ्लॉप हो गई जंजीर के आने से पहले। पहली फिल्म जंजीर आई 17 फ्लॉप होने के बाद, और ये इंसान आज आपको पता है किस नाम से जाना जाता है। तो कुर्बानियां देनी पड़ेगी सर। थॉमस एल्वा एडिशन कौन नहीं जानता है? 10,000 टाइम फेल। हमको अगर एक दो लोग मना कर देते हैं ना, हमको अगर एक दो अपलाइन अगर कुछ कह देता है, डाउनलाइन कुछ कह देता है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। इस इंसान के बारे में सोचो सर, जो 10,000 बार फेल हुआ है, फिर भी हार नहीं मानी। आज उसकी पीढ़ियों को पैसा जाता है। क्यों नाम नहीं होना चाहिए थॉमस एल्वा एडिशन का? क्योंकि फेलियर से कभी भी डरे नहीं, लगे रहे, क्योंकि पता था सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम और आप भी अगर आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी दिशा सही है कि नहीं। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? कुछ नहीं नया बता रहा हूँ, ये सब आपको पता है। बट नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपको सब पता है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स मीट मिशन रॉयल्टी 2025 में हमको रॉयल्टी की बरसात करनी है अपनी टीम में। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पहला तो पावर इन स्पॉन्सरिंग। रिक्रूट राइट काइंड ऑफ पीपल बेटर देन यू, मोर हंग्री देन यू। आज अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए ना इंडस्ट्री में, बड़ी सक्सेस चाहिए ना इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना हो, तो आप अपनी टीम में अपने से ज्यादा बेहतर लोगों को ढूंढिए, जिनको आपसे ज्यादा कामयाबी की भूख हो। जब तक ऐसे लोग आपकी टीम में नहीं आएंगे ना, तो बड़ी ग्रोथ आ ही नहीं सकती। ये सपनों का बिजनेस है, ये सपनों को पूरा करने का अभियान है। तो जब तक सपने देखने वाले लोग, हमसे बेहतर सपने देखने वाले लोग नहीं आएंगे ना, तब तक बड़ी कामयाबी
भी नहीं आएगी। क्रिएटिंग लीडर्स इन योर टीम विल मल्टीप्लाई स्पीड। इट्स आरसीएम 3.0। अब ये वो आरसीएम नहीं है सर, ये ऐसा आरसीएम है जो भारत की दिशा और दशा बदलने वाला है। तो अपना ब्रांड बनाइए। योर ब्रांड विल बिल्ड योर टीम एंड बिजनेस। आपका ब्रांड ही सारी चीजें बनाएगा। चेक योरसेल्फ हाउ मेनी डेज यू आर आउटसाइड ऑफ योर, कितना टाइम आप बाहर रह रहे हैं ये चेक करिए, है ना। कांस्टेंट फील्ड एक्टिविटी इन द टीम, ये एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं सभी साथियों से बोलना चाह रहा हूँ, हरकत में बरकत है। जितनी हरकत होगी, जितना प्लान, जितनी मीटिंग्स, जितनी होम मीटिंग्स, जितनी हो डिस्प्ले वॉल ओपन, ये सारी चीजें आपको बिजनेस में आगे लेकर जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को लगता है कि 2025 को गेम चेंजिंग ईयर बनाना है, तो मैं लिटरली दिल से कहता हूँ, 6 और 7 अप्रैल जो भीलवाड़ा की एकेडमी होने वाली है, ये अपनी टीम के लिए जितने साथी इस एकेडमी में चले गए, उनका तो गेम चेंज होना है, उनकी टीम का गेम चेंज होना है, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये एकेडमी इस तरीके से होने वाली है। तो मैं अभी सभी साथी से बोलना चाहूंगा, इसकी पूरी तैयारी करिए। जितने ओपनर एंड एबव अचीवर्स है, सबको सेलिब्रेट करने वाले हैं। जितने क्राउन क्लब करने वाले साथी हैं, जितने स्टार डायमंड क्लब करने वाले साथी हैं, सबको स्टेज पे ट्रॉफी मिलने वाली है। और ओपनर एंड एबव को सबको स्टेज पे ट्रॉफी मिलने वाली है। और कंपनी विजिट, जिसमें रिस्पेक्टेड टीसी सर हमारे बीच में होंगे, उनकी बातचीत रहेगी। रिस्पेक्टेड बीसी सर हमारे बीच में आएंगे, उनकी बातचीत होगी। आप सोचिए कि क्या होने वाला है, क्या वो नजारा होगा। आप सोच, जो भी नए साथी है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी नजर जहां तक जाएगी ना भीलवाड़ा में, वहां तक आपको आरसीएम ही नजर आएगा। इतनी खूबसूरती आरसीएम में, और इतनी ताकतवर आरसीएम। अगर किसी को आरसीएम की ताकत समझनी है ना, मैं कहता हूँ कि अगर हम अपने बच्चियों की शादी कराते हैं ना, तो उसके खानदान, लड़के वालों को खानदान देखते हैं कि कैसा है खानदान, लड़के में कोई बुराई तो नहीं है, लड़के का खानदान तो अच्छा है, अच्छा है। तो जब हम इस खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा है, इस अभियान का हिस्सा है आरसीएम का, तो एक बार आरसीएम को देखना तो बनता है कि एक्चुअल में आरसीएम है क्या। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है आमिर सोहेल की, आरसीएम ऐसी, आरसीएम ऐसी, एक बार चल के देखे तो सही हार्ट हेड ऑफिस में कैसा है आरसीएम। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप एक बार हेड ऑफिस विजिट कर लिया ना अपने आरसीएम की, तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और आपको फिर कोई हिलाने वाला भी नहीं रहेगा। मैं इस बात की गारंटी बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे बहुत सारे साथी, हो सकता है कुछ साथियों का फोटो छूट गया हो, तो मैं उनसे बिल्कुल क्षमा चाहूंगा अगर किसी का फोटो छूट गया हो तो। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बीच में ऐसे जाबाज खिलाड़ी हैं जो इन छोटे मोटे फोटो के चक्कर में नहीं रहेंगे। वो तो अपनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, उनकी रॉयल्टी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, लास्ट में 1-2 मिनट बिजनेस की क्लोजिंग कैसे करें, क्योंकि आखिरी टाइम है, आखिरी 2-3 दिन बचे हुए हैं। जबरदस्त तरीके से हम क्या करते हैं, महीने की शुरुआत में काउंसलिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, और फिर वर्किंग स्ट्रेटजी जो लास्ट 10 दिन की होनी चाहिए। आपका नंबर ऑफ लीडर्स इनटू अमाउंट ऑफ परचेज, इसको आप कैलकुलेट करिए और बिलिंग कराना शुरू करिए। ड्रॉ योर लेग स्ट्रक्चर, अपने लेग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, कहाँ पर कितनी टीम बनी हुई है, वहां से कितना बिजनेस आ सकता है, उनको आप चेक करिए और उनसे अपनी फाइनल क्लोजिंग कराते चलिए। और आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ, बूस्ट एनर्जी इन योर टीम। अपनी टीम में इतनी एनर्जी भरिए कि उनको मजा आना चाहिए हमारे साथ आगे बढ़ने में। ट्राई अप टू लास्ट मोमेंट ऑफ द मंथ। ऐसा नहीं कि हम 27-28 तारीख को ठंडे पड़ गए। आपकी गर्मी अब और बढ़नी चाहिए अगले 2-3 दिनों में, कि हमको और कैसे बड़ा करना है। 31 मार्च तक तो अपने को पिन बदलनी है। ये ताकत के साथ आपको काम करनी है। तो जब हम इस तरीके से काम करेंगे ना, और जब एक दिशा में जब पूरी टीम आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी घटनाएं घटित होगी जिसके बारे में शायद हमने सपनों में भी नहीं सोचा है। और अब इसके आगे की जो बात है, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द टाइम। इसके आगे की जो बात है कि अब हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वीकली प्रोग्राम। वीक में 3 से 4 दिन का प्रोग्राम होगा, जिसमें 2 दिन एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग कंपनी ट्रेनर हमारे बीच में होंगे। और एक दिन हम लोग, हर साथी, कोई ना कोई लीडर हमारे बीच में आकर के अपनी स्पीच रखेंगे, सिस्टम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, अभियान को लेकर के, रूपांतरण यात्रा को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हो रही है। तो हमारे बीच में से ही अलग अलग लीडर्स, आपको हर सप्ताह नए नए लीडर्स जूम मीटिंग में मिलेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा,
उसका एक पूरा एजेंडा मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा बहुत जल्द, बना करके किस दिन कौन से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हम अब अपनी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुपर हिट बनाएं, और जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है उनको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें, ताकि हम मैक्सिमम मैक्सिमम क्वांटिटी लीडरशिप की तैयार कर सकें, मैक्सिमम क्वांटिटी अपने टीम में एक्टिव लोगों की तैयार कर सकें, और उनको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बिल्कुल आप सभी ने बहुत कीमती वक्त दिया। अब मैं चाहता हूं, हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन हैं निजामुद्दीन सर, आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर का वेलकम करूंगा। सर प्लीज आएं और थोड़ा अपना आशीर्वाद भी हम लोगों को दे दीजिए। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी, आपने इतना डिटेल से बताया और गजब का आपने शानदार प्रेजेंटेशन किया। और हमारे भृगु सर भी रूपांतरण के बारे में बहुत डिटेल से बताए। बहुत बहुत धन्यवाद भृगु जी, विवेक जी, मनीष जी। हमारे राजेश चंडेल सर सेल की दुनिया में टॉप 10 में रहे। सेल की दुनिया में राजेश चंडेल सर भी हमारे टीम में सबसे ज्यादा सेल करने वाले एफएमसीजी से, न्यूट्री चार्ज वगैरह से बहुत जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस किए थे और आज भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना बताए अमीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि 2025 से लेकर के 30 तक में सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा पहल कर रही है हमारे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। हमारे जितने भी साथी है, आप इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। मेरा नाम निजामुद्दीन, मैं रहने वाला भागलपुर बिहार से, और अभी मैं सिलीगुड़ी में शिफ्ट कर गया हूँ। और सर, आरसीएम में मुझे बहुत कुछ मिला, और मैं भीलवाड़ा जाऊंगा आप लोग से मिलने के लिए। बहुत दिन हो गया है, मैं पूरा फैमिली भीलवाड़ा जा रहा हूँ। और देखिए सर, भीलवाड़ा इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि आज के डेट में अगर आमिर सोहेल के पिताजी को मैं नहीं ले जाता तो आज आमिर सोहेल आपके बीच नहीं रहता। अगर मैं खिलराज ओझा, सुधांशु जी, ये सब लीडर को अगर मैं नहीं ले जाता तो आज खिलराज ओझा जी, सुधांशु जी एमराल्ड पर नहीं होते। तो जितने भी हमारे लीडर लोग हैं, तनवीर वगैरह जो भी थे, उन लोगों को भीलवाड़ा लेके जाने का ही नतीजा है। तो हमारे जितने भी साथी है, जैसे भी हो सके भीलवाड़ा की तैयारी कीजिए। और 6-7 का प्रोग्राम अभी डीसी सर का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस भीलवाड़ा में, एक एक्स्ट्रा लिया गया है प्रोग्राम, टीसी सर के साथ भी है। हम लोग जानदार शानदार तैयारी कर रहे हैं। जितने भी साथी है, मार्च में जो भी साथी का ओपनर रॉयल्टी नहीं हुआ है वो अभी भी समय है, वो कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ये आमिर सोहेल जी बताए कि टीसीजी एक ही बात बोलते हैं सर कि कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज को हम कमिटमेंट से करें, डिसिप्लिन के साथ करें, कंसिस्टेंसी से करें तो हमारा जरूर ड्रीम पूरा होगा, सपना पूरा होगा। और मैं बता दूं, जितने भी साथी है यहाँ पर, जो भी साथी है, बिजनेस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि 3R। 3R का मतलब होता है, पहला आर जो होता है रिपर्चेज, दूसरा है रिएक्टिव, यानी जो भी टर्मिनेट आईडी है, अगर आपके नीचे आप एक लिस्ट बनाइए, जो भी टर्मिनेट आईडी है उनको कॉल करके डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताइए, होम डिलीवरी के बारे में बताइए, और वो परचेजिंग उससे करवाइए, टर्मिनेट आईडी को ठीक कीजिए, आपका बिजनेस प्लस हो जाएगा सर। नंबर तीसरा जो आर है वो है न्यू ज्वाइनिंग। जब आप अपने टीम में न्यू ज्वाइनिंग नहीं लाएंगे तो आपका टीम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग जो भूचाल आने वाला है, 2-3 साल बाकी है। जितना आपका बड़ा टीम होगा सर, उतना आप क्या बोलते हैं कि उतना आप स्मार्ट वर्क में आप जाएंगे और आप सिक्योरिटी लेवल पर जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि भीलवाड़ा की तैयारी कीजिए। और कंसिस्टेंसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यानी तीनों चीज अगर आप डेली प्लान दिखाते हैं तो ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है, डिसिप्लिन है।
डेली आप लोगों से मिलते हैं, डेली आप टर्मिनेट आईडी को ठीक करवाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो ये भी डिसिप्लिन है। कमिटमेंट यही हुआ, कंसिस्टेंसी हुआ। ये तीनों चीज अगर हम दिल से करते हैं, कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज पर अगर हम काम करें, प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट को यूज करने को लेकर के, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेकर के किसी को हम शेयर करते हैं, बताते हैं, तो ये भी आपका कंसिस्टेंसी भी हो गया, डिसिप्लिन भी हो गया और कमिटमेंट भी हो गया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को एक जगह आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भृगु सर जो बोले हैं कि रूपांतरण में उनकी टीम 500 जा रही है, बहुत बहुत मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और भी कोई साथी है जो रूपांतरण में, जैसे कटिहार होने वाला है रूपांतरण में, सिलीगुड़ी होने वाला, या जहां भी आपके बगल में है, रूपांतरण की क्या तैयारी चल रही है, कोई भी साथी आप बता सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं, बताइए। बिल्कुल सर, रूपांतरण यात्रा की तैयारी इधर कटिहार में हो रही है, अररिया में हो रही है। हमारी टीम अलग अलग जगह पे जहाँ भी उसकी तैयारियां चल रही है, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इधर, स्पेशली बिहार में। तो टीम पूरी तैयारी कर रही है सर। यूएलपी वगैरह भी चल रहे चल, हैं, डिपो पे कई काफी मीटिंग हुई गई है। तो सभी रॉयल्टी अचीवर, सीनियर अचीवर सब लगे हुए हैं सर, और उसकी तैयारी कर रहे हैं अपने लोकल स्तर पे, जो जहाँ पे कर सकते हैं, जो जहाँ पर इन्वॉल्व है वो कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी, आपने इतना टीम को लेकर के, आप अपने टीम को लेकर के आप इतना बड़ा आप ये चीज प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सभी साथी को दिल से धन्यवाद। भीलवाड़ा दूर है, जाना जरूर है। तो बिल्कुल बिल्कुल। भीलवाड़ा की तैयारी कीजिए। अमीर सोहेल जी, थोड़ा भीलवाड़ा की तैयारी करवाइए, ताकि हम चाहते हैं कि आपका टीम नंबर 1 हो भीलवाड़ा में। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपके सर ऐसे ही बहुत बहुत मार्गदर्शन धन्यवाद। मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आए, एक बार वीडियो ऑन करें और आप भी अपनी बात रखें कि क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी है, और क्या विजन लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा, बहुत सारे हमारे नए साथी भी हैं, तो मैं उनका भी वेलकम करूंगा, जो हमारे नए साथी आए हुए हैं, जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं एक बार जरूर। आज मैं चाहूंगा कि एक दूसरे से हम लोग पूरा परिचय हो हमारा, हमारे बीच में। तो मैं शुरुआत करूंगा, हमारे बीच में अफरोज जी हैं। अफरोज जी एक बहुत ही शानदार डायनेमिक लीडर हैं, बहुत जबरदस्त मेहनती। घर से कोई मतलब नहीं है, घर से कोई मतलब नहीं है, बस अपने सपनों के लिए और अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अफरोज जी एक बार आप आइए, बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही शानदार जानदार रहा प्रोग्राम आज का, और उम्मीद है सर कि उस पे 100% हम सब मिल करके खड़े उतरेंगे। और भीलवाड़ा का तैयारी है सर, कम से कम 5-6 आदमी हम इधर से चल रहे हैं सर, और उम्मीद है कि लेके चलेंगे, और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हमारे बीच में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, राजेश चंदेल सर। एक बार सर आप अनम्यूट करें। आइए सर, स्वागत है। इंदौर से हैं राजेश चंदेल सर। यस सर। DRCM जय हर सिंह सर। बहुत ही जबरदस्त। आज जैसे जो 6 दिन का जो भिलवाड़ा का जो प्लानिंग आज अब कर रहे हैं सभी, भिलवाड़ा जाने से आज मैं इस लेवल पे बैठा हूँ। और भिलवाड़ा जाके आने के बाद जो भी कुछ चेंजेस हुआ है, डायमंड किया है, सुपर डायमंड किया है, क्राउन किया है, ये सब भिलवाड़ा जाने की तैयारी है। और भिलवाड़ा से जाके आने के बाद ही मैंने आज इस लेवल पे बैठा हूँ। ठीक है सर, JRC। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। एक बार हमारे बीच में और भी कुछ साथी हैं, कलीम अंसारी जी, एक बार सर आप अनम्यूट करिए। जी कलीम जी, अनम्यूट कीजिए, ऑप्शन दिया गया है आपको अनम्यूट का। हाँ, आइए सर। हाँ सर, JRCM। जय हर सिंह सर। जी सर। क्या तैयारी है सर? जी सर, 170 का तो तैयारी कर रहे हैं सर, और बोले हैं 2 लड़का को कि जाएंगे भीलवाड़ा साथ में, तो बोला है बहुत ठीक बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक बहुत है सर। बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार विवेक आप आ जाइए, और बाकी लीडरों को एक बार आप 1 बाय 1 ले लीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है सर, निजाम सर जो बता रहे थे कि
इस सक्सेस लेवल के लिए जो है ना, तीन चीज बहुत जरूरी है, जो कि पहला बता रहे थे कि डिसिप्लिन, दूसरा है कंसिस्टेंसी के साथ। सही बात है, जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करेंगे हर दिन और हर मंथ आपका क्या टारगेट है। और कुछ लोग होते हैं क्या सर, हमारी टीम में तो बहुत एनर्जी है सर, और हमको ये भी बात पता है कि सर जितने हमारे टीम में लीडर्स हैं, यदि सब एक तालमेल के साथ टीम भावना के साथ काम करे और थोड़ा सा सेक्रीफाई करे, तो हमको लगता है ना सर, बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बहुत पोटेंशियल सबको अपने आप में। लेकिन सब सर एक साथ एक टीम भावना के साथ काम करे सर, तो रिजल्ट बहुत शानदार आएगा सर। और हमें लगता है कि अब वो काम का शुरुआत शुरू हो चुका है। सब एक प्लेटफॉर्म में आके काम करेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट, बड़े बड़े रिजल्ट देखने को मिलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अपलाइन मनीष सर हैं, हम चाहेंगे कि कंटिन्यू करें मीटिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर पोस्ट हो जी, गए? प्रीतम जी को थोड़ा सा, प्रीतम जी को लीजिएगा ना प्लीज। बिल्कुल 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 सर। सभी चेहरे दिख रहे हैं मुझे। प्रीतम कापरी जी एक बार, शायद उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है सर, वो बाहर हो गए हैं। मनीष जी एक बार आइए और लीडरों को ले लीजिए आप। यस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और बहुत शानदार बातचीत रही। और कहते हैं ना कि अगर इसको सिर्फ जहन में उतार लिया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है हम सब में। तो निश्चित रूप से अब लाभ की तरफ चले हैं, और बहुत जल्दी बहुत बड़ा रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि सारे साथी तैयार हैं। तो एक बार मैं कुछ साथियों को लेना चाहूंगा जो हमारे बीच में है। तो एक बार चलिए, मैं अपने बीच में जो सीनियर हिमांशु को लेते हैं। एक बार आइए हिमांशु जी। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सभी को जय आरसीएम। बिल्कुल सर, आज का ये जो हमारा सेशन रहा, मीटिंग रहा, बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा सर। और खास करके जब लास्ट में थोड़ा सा निजाम सर का कुछ शब्द अगर मिल जाता है ना सर, वो सोने पे सुहागा का काम करता है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, हमारे बीच निजाम सर आए और अपने दो बात रखे। बिल्कुल सर, निजाम सर बोले भीलवाड़ा जाना जरूरी है। अगर शायद जिन लोगों का नाम लिए कि अगर ये लोग आज भीलवाड़ा नहीं जाते, सर इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं हो पाता। तो बिल्कुल सर, हम लोगों को भी लोगों को ले जाना है भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा की नगरी एक बार तो सबको घुमाना बहुत जरूरी है सर। तो बाकी बहुत अच्छा लगा सर प्रोग्राम में, और बहुत बड़ी तैयारी है जैसा कि विवेक सर बता रहे थे। लीडर तो बहुत सारे हैं सर, बट एक तालमेल और टीम भावना के साथ काम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। और यकीनन सर बहुत बड़ा मिलेगा सर, 2025 में बहुत कुछ बड़ा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार है। चलिए एक बार हमारे बीच में सारे वीडियो बंद क्यों दिख रहा है भाई? वीडियो ऑन करके रहिए आप प्रोग्राम में, तो ज्यादा आनंद आएगा। एक बार भुवनेश्वर आइए, भुवनेश्वर आइए हैं एक बार। जी थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार जानकारी मिला आज। और जैसा कि सर बात कर रहे थे डिजिटल के बारे में, तो बिल्कुल सर, अगर हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ के अगर काम करेंगे तो आज के टाइम पे इससे शॉर्ट उपाय अपने पास नहीं हो सकता सर। और तैयारी है निश्चित तौर से, इस 25 में इतिहास रचेंगे सर। और भीलवाड़ा की भी तैयारी है, बिजनेस की भी तैयारी है, और शानदार क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनीष सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच भुवनेश्वर जी। बहुत शानदार आप काम किए हैं और इसी तरीके से लगे हैं। चलिए, और हमारे बीच में आपकी थोड़ी सी नेटवर्क का इशू है शायद मनीष जी, तो कोई बात नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कुछ साथियों को मैं ले लेता हूँ हमारे बीच में। कुछ साथी हैं। सुमन एक बार आप आ जाइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग और सेशन बहुत ही शानदार रहा सर। और आज सर बिल्कुल लगा कि हाँ, हम लोग एक छत्र छाया के नीचे में है सर। और इसी तरह से यदि आपका मार्गदर्शन सप्ताह में 2 दिन 3 दिन यदि मिलता रहे सर, तो हम लोग सब लोग मिल करके बहुत बड़ा करेंगे सर। और हमारे बीच में जो भी नए साथी आएंगे तो वो भी हमारे साथ माहौल में जो है रहेंगे, और सब लोग मिलकर बहुत बढ़िया कर लेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत बहुत भीलवाड़ा। धन्यवाद। बिल्कुल भीलवाड़ा की तैयारी है सर।
राजू। राजू सर आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सभी अपलाइन के द्वारा उनके मुखारबिन से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जिस तरह से हम लोग सीखते आ रहे हैं और सीखने का ही बिजनेस है सर। और बहुत खुशी हो रही है सर कि एक्चुअली मैं भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ जाता हूँ। और हमारे बीच में आज 73-74 साथी, सिर्फ लीडर साथी थे सर। और मुझे इस बात का खुशी है कि हमारे टीम का जो पोटेंशियल है सर, तो वो कहते हैं लीडर ड्रिवन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में होता है, और लीडर से ही हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। और हमारे पास लीडर पहले से बहुत सारे हैं, और इन हमारे पास पोटेंशियल है। और बहुत खुशी की बात है कि आज से आगाज हो चुका है सर, कि हम लोग एक साथ मिलकर एक टीम भावना के साथ एक सभी साथ मिलकर बड़े अचीवमेंट की तरफ जाएंगे सर। और 2025 बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा रॉयल्टी अचीवर्स हमारे टीम आमिर सोहेल सर से ही निकलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भीलवाड़ा की भी तैयारी है सर, और लगभग 10-20 लोग तो मिनिमम जाएंगे इधर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कुछ महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल हमारे बीच में है। तो मैं एक बार इंदौर से हैं, नंदा चौहान मैम हमारे बीच में है। मैम आप अगर कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल एक बार आप आइए, आपका स्वागत है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक बार प्लीज आप आइए। आपका वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। शायद मैम तक आवाज नहीं जा पा रही है। उषा शर्मा मैम है क्या हमारे बीच में? उषा मैम भी शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं दिख पा रही। और हमारे बीच में एक शानदार पर्सनैलिटी है। सर आपको भी मैं चाहूंगा एक बार आपसे भी सुनूं, भैरू सिंह तडवाल सर। आप भी कुक्षी एमपी से हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर तो आपका भी सर हम चाहेंगे एक बार वेलकम करना। सर प्लीज वेलकम। अगर आप तक आवाज जा रही है सर मेरी और आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर अनम्यूट करें। शायद सर का भी नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो कोई बात नहीं है। जो भी हमारे साथी आए आज की इस मीटिंग में, उनका दिल की गहराइयों से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में एक बार चलिए पांडे जी के पास चलते हैं, 1-2 मिनट सुन के फिर आज की इस मीटिंग को हम लोग कंक्लूड करेंगे और तैयारी करेंगे अब क्लोजिंग की। यस पांडे सर वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े दिन के बाद आज मनीष भाई को सुनने के लिए मिला, स्पेशल मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा आपका काम है, और बिहार के आप एक बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे अनुभवी और अच्छे सफल लीडर के रूप में आप जाने जाते हैं मनीष जी। तो मिलके काम करने का एक जो ये प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। और निजाम सर के मार्गदर्शन में बहुत लंबे समय से हम लोग जी रहे हैं, और अब जिंदा होने की बात है। और भीलवाड़ा में हम एक बड़े ऊर्जा और उत्साह, क्योंकि भीलवाड़ा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो इसलिए है क्योंकि जो भीलवाड़ा जाएगा उसकी बहुत बड़ी टीम रूपांतरण यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो हम भीलवाड़ा को कोई हल्के में नहीं लेना है। और हम चूंकि रूपांतरण यात्रा पर बात किए, और भीलवाड़ा को हमने इसीलिए छोड़ा चूंकि भीलवाड़ा ही पर बाकी लोग बात करेंगे। तो भीलवाड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और मेरा अनुभव है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता है उसको क्राउन क्लब कराया जा सकता है, वो भी 2 साल लगातार। मतलब जिसने कसम खा लिया है कि ये समझा ही नहीं सकते हो आप कैसे समझाओगे, हमको समझाओ, और उसको भीलवाड़ा ले जाकर बिठा दिया जाए, तो वहां से डिसीजन लेता है कि अब तो क्राउन क्लब करेंगे, है ना। तो ये चमत्कार होता है उस धरती का और टीसी सर का, चूंकि भावनाएं पवित्र है, देश और राष्ट्र हित के लिए काम है। तो भीलवाड़ा 100 में नहीं 1000% पर काम करने की जरूरत है। कहाँ से कैसे, मतलब जिंदगी की अब तक हमने जितनी तकलीफें हमने देखी है, उन सारी तकलीफों को इकट्ठा करके अगले 4-5 दिन में झेल लेना है। बस ये तैयारी रखनी है कि अब तक जो नहीं देखे हैं वो सब देखना है, जो नहीं झेले हैं वो सब झेलना है, कैसे भी करके। क्योंकि आज आनंद की अनुभूति होती है कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं भीलवाड़ा के कारण हूँ। तो ये आप हमारे परिवार में ऐसे असंख्य लोग होंगे जो भीलवाड़ा के कारण होंगे। और मैं कल कुक्षी में कार्यक्रम में गया था, और टडवाल साहब जो इनको भी बुलाया जा रहा था, बड़े जुझारू लीडर हैं,
और इंद्रजीत चौहान जी हैं, वो बहुत मतलब एक बड़ी कैंपिंग है और आनंद की यात्रा है, और भीलवाड़ा को 100% प्राथमिकता में रखना है। हम आज से मिल करके काम करें, ओपनर या जो भी ये चीजें हैं तो अपनी अपनी टीम के हिसाब से है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि ये भीलवाड़ा का जो है, हम यात्रा को पहली प्राथमिकता में, और थोड़ी सी भी इस पर समझौता नहीं करना है। मतलब 1000% ये चांस है कि नहीं जाना है, तो उसको उल्टा कर देना है कि 1000% जाना है। क्योंकि जो चीजें अभी आमिर जी ने रखी अपने सामने, कि जो विराट कोहली जी, उनके पिताजी शांत हो गए, वो सचिन तेंदुलकर, उनके जी भी पिताजी शांत हो गए, फिर भी ये खेले और आज वो, तो कामयाबी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और हम तो एक यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ये 2 दिन की बात है, और ये 2 दिन आने वाली 2 पीढ़ियों को एक झटके में बदल देगा, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी है क्यों? कि देखिए, ये मतलब मैं पूरे भारत में आरसीएम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी टीम के लिए बोल रहा हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे अपलाइन ने ये टाइम डिसाइड किया। क्योंकि रूपांतरण यात्रा को जो मैं देख रहा हूं और रूपांतरण यात्रा की जो बातें सुन रहा हूं, तो उस पर मुझे ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा अगर किसी के ऊपर है तो हमारी टीमों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि भीलवाड़ा से निकलकर सिर्फ ठीक 3-4 महीने बाद रूपांतरण यात्रा होगी, और उसमें हम बहुत बड़े रिजल्ट लाएंगे। अगर मान लीजिए किसी की टीम से 25 लोग जा रहे हैं, तो उनके कम से कम 250 लोग रूपांतरण यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं। एक विनम्र निवेदन आप सभी से, और इस खबर को जन जन तक पहुंचाया जाए अपने टीम परिवार में, कि हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में भीलवाड़ा को एकदम नंबर 1 उपस्थिति से भर देना है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। मिलते हैं आगे। धन्यवाद सर। ओवर टू बिल्कुल, अमीर बहुत सर। बहुत यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती बातों के लिए। हमारे बीच में एक और महिला लेडी लीडर हैं, रिया राज जी। एक बार आप अनम्यूट करिए, एक बार आपसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। प्लीज आप अनम्यूट करिए। वेलकम। हेलो। यस, प्लीज वेलकम। जी सर। यस मैम। आवाज आ रही है आपको मैम? थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है सर, लग रहा है यस कुछ। यस, कोई बात नहीं है, नेटवर्क का चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आज टाइम भी 9:20 हो गए हैं, काफी टाइम हो गया है और सभी साथी जुड़े रहे। ये दर्शाता है कि हम किस तरीके से एक नए भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कितनी सशक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक बार वापस से दिल की गहराइयों से, जो भी साथी हमारे साथ आज इस मीटिंग में शामिल हुए, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लाइफ लाइन्स को और हमारे अपलाइन मिस्टर एमडी निजामुद्दीन सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। तो चलिए आज की इस शानदार मीटिंग की समापन करते हैं हम लोग, और मिलते हैं अब अगले बार से, अगले मंडे से, जो हमारा एक पूरा एजेंडा बन जाएगा कि हम लोग वीकली मीटिंग करने वाले हैं। तो वो पूरे एजेंडे के साथ हम लोग मिलेंगे और 2025 को गेम चेंजिंग ईयर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। आरसीएम, जय आरसीएम।